Name of the Ancients, Secret of Anant Lock. चैप्टर 4 द ट्रायल ऑफ कंट्रोल। सयन की परीक्षा। रिन्य कारण के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ब्लू फ्लेम अब और तेज और शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन कारण के दिल में गुस्सा, डर और उत्तेजना एक साथ फटने को तैयार थे। यह फ्लेम मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, कारण ने धीरे से कहा, जैसे ये मेरे अंदर के इमोशंस को परख रही हो। रिन्य ने उसके हाथ का चक्र उठाकर आसमान में घूमते हुए एक एनर्जी मंडल बनाया। कारण, यह ट्रायल सिर्फ शक्ति पर नहीं, तुम्हारे मन पर है। अगर तुम्हारा मन हिलता है तो फ्लेम तुम्हें ही जला देगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, तुम्हारा पहला टेस्ट, कंट्रोल योर फ्लेम, अब शुरू होता है। स्टेप 1, एंटरिंग द इनर रेल्म। अचानक कारण का आसपास का मैदान बदल गया। लाल और नीली आग के समुंदर उसके चारों तरफ घूमने लगे। हवा तेज चल रही थी और जमीन उसके कदमों के नीचे झूल रही थी। एक डीप एकोइंग वॉइस गूंज रही थी, तू सोचता है तू मुझे कंट्रोल कर सकता है कारण? मैं तेरा गुस्सा हूं, तेरा दर्द हूं, तेरा डर हूं। जब तक तू मुझसे नहीं लड़ता तू खुद जल जाएगा। अचानक एक शैडो फॉर्म उभरा, डार्क कारण, उसका ही परछाई रूप, ईंट में नीली बिजली के साथ। तू मुझसे नहीं बच सकता, शैडो कारण गर्ज कर बोला। हर पल जब तू अपने इमोशंस को दबाता है, मैं और तेज होता हूं। कारण ने हाथ से ब्लू फ्लेम को पकड़ लिया। हर वार के साथ उसके अंदर का गुस्सा और तेज होता और आसमान में स्पार्क्स निकल रहे थे। मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा, कारण ने चिल्लाकर कहा। शैडो कारण ने उसके सामने से एक जायंट फ्लेम ब्लास्ट रिलीज किया। कारण का शरीर हवा में उछाल गया। उसका हाथ और चेस्ट जल रहे थे, पर फ्लेम उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। स्टेप 2, एक्सेप्टिंग द पेन। कारण गिर गया और ईंट बैंड कर ली। उसके दिमाग में पिता की मौत और मां की चिंता फ्लैश हुई। वो पल याद आया जब बचपन में उसने खुद को दोष दिया और अपनी फीलिंग्स को दबाया। मैं अपने दर्द से नहीं भागूंगा, मैं इसे अपना स्ट्रेंथ बनाऊंगा, उसने धीरे से कहा। फ्लेम धीरे धीरे शांत होने लगी। शैडो कारण धुंधला हो गया और वनीश हो गया। ए फ्लैट, तुम समझ गए कारण? कंट्रोल तभी मिलेगा जब तुम अपनी ताकत को समझोगे, एक डीप वॉइस गूंज रही थी। ब्लू फ्लेम एक शुद्ध नीली रोशनी बन गई और पूरा मैदान रोशनी से भर गया। स्टेप 3, मास्टरिंग द फ्लेम। रिन्या AASPAAS घूमती हुई एनर्जी सर्कल्स बनाती गई। ए फ्लैट, तुम्हें अपने गुस्सा, प्यार, डर और शांति को एक साथ समझना होगा, तभी फ्लेम तुम्हारी होगी। कारण ने गहरी सांस ली और फ्लेम को फील किया। उसने अपने अंदर के हर इमोशन को एक्सेप्ट किया, गुस्सा, दर्द, प्यार और शांति। हर एक स्पार्क उसके कंट्रोल और इमोशनल स्टेट का टेस्ट कर रहा था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, कारण ने सोचा, लेकिन तभी याद आया, फियर गिव्स पावर ओनली इफ यू सरेंडर टू इट। उसने डीप ब्रेथ ली और पूरा फोकस अपनी फ्लेम पर लगाया। स्फीयर के अंदर ब्लू फ्लेम धीरे धीरे स्टेबलाइज हुई और एक परफेक्ट नीली ग्लो बन गई। शैडो कारण अब फ्रेंडली लग रहा था। तुमने सीख लिया कारण, तुम्हारा मन और फ्लेम अब एक हो गए हैं। स्टेप 4, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। मैदान और आसमान रोशनी से भर गए। रिन्य मुस्कुराए और बोली, ए फ्लैट, तुम सच में बेरर ऑफ द ब्लू फ्लेम हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगला ट्रायल, द हार्ट ऑफ फायर, और भी कठिन होगा। 3 चांद एक रेखा में आ गए और नीला प्रकाश जमीन पर गिर रहा था। कारण के हाथ से एक छोटी शुद्ध नीली झलक निकल रही थी, पूरी तरह कंट्रोल में। मैं तैयार हूं, कारण ने कहा। उसका हाथ अब पूरी तरह चमक रहा था और अंदर से एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। रिन्य ने कहा, अगला फेज तुम्हारे लिए और भी कठिन होगा। तुम्हें अपने फ्लेम और अपने इमोशंस को कंबाइन करके समझाना होगा, वरना तुम खुद अपनी शक्ति से जल जाओगे। दूर से आसमान में नीली बिजली गिरी और कारण ने महसूस किया जैसे उसकी आग और यूनिवर्स के बीच एक कनेक्शन बन गया हो। और ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 5, द हार्ट ऑफ फायर।